नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटिए पुरातन कहानी सुनागछ कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे देशरे जने राजा थिले। तांकर तीनोटी पुओ। दिने रातिरे राजा गोटे स्वप्न देखिले। गोटे सुनागछ आउ सेथिरे फुटिची रूपार फूल सबू। आउ फूल उपरे बसिची गोटे रूपार कुकुड़ा। राजांकर निद ये स्वप्न देखि चाउकिरी भांगीगला। स्वप्नर अर्थ किछि ठौरेई पारलेनी। युवराजंकु डाकी तार अर्थ पचारिले। युवराज कहिले मु जानी पारुनी, पटेईत जानिथिबो। राजा पटेईतकु डाकिले। पटेईत कहिले मु जानिनी, सान भाई जानिथिबो। सभा सान पुओकु डाकी पचारिबारु से कहिला मु जानिनी, किंतु देश विदेश रे बुझी यार अर्थ मु प्रकाश करिबी। या परे राजा तीनी भाई को आदेश देले, तमे तीनी भाई जाई ए स्वप्नर अर्थ खोजी आण। तीनी भाई जाक विदेश बाहरले। किछि दूर गला परे गोटे छक पड़िला। तीनीटा रास्ता तीनीटा दिगकु जाइछि। तीनी भाई जाक तीनी दिगकु गले। सान पुओ जाई गोटे विधवा बुढ़ी घरे पहुँचिला। बुढ़ी कहिला, पुओ आसिलु, भल कलु। रांधिकी दियंती जे, घरे तो बकटे हेले जाल नाही। जाल नहले जीरा केमिति फुटिबो? तते मु रोसई करिकी देबी केमिति? सान पुओ कहिला, काईकी? अल्प दूर तो जंगल, काठ काईकी आणुनु? बुढ़ी कहिला, अरे पुओ सेई जंगल होउची काल। सेठी गोटा जक्ष मातिची। जो लोक सेठिकी काठ आनिबाकू जाउची, हु हु कही आसी माड़ी बसुची। सान पुअर हातरे खंडा और मनरे साहस। से एकुटिया चलला जंगल को। सतकु सत ताकू देखिबा क्षणी जक्ष धाई आसिला। जेमिति जक्ष ता उपरकू झांपी पड़ीची, सेमिति राजांको सान पुओ चटकिरी ता बेकू काटिदेला। तापरे गोछाए काठ मुंडेकी धरी आसी बुढ़ी घरे पहुँचिला। आउ बुढ़ी को सबू हालचाल कहिला। बुढ़ी महाआनंदरे रांधि बाढ़ी राजा पुओ को खाइबाकू देला। से देशर राजा जाइथिले पारिधिकी। जक्षर हु हु शब्द न शुणी ताकू खोजिले। देखिला बेलकू जक्ष हाते लंबर जीभ काढ़ी आँ करी मरी पड़ीची। किए मारला ताकू? राजा डेंगुरा देले, जिए मारिच आस, राज्यरू अधे पुरस्कार देबी। राजा पुओ सेठिकी गलारू ताकू राज्यरू अधे देले। हाथीरे हाथीए सुना रूपा देले। राजा पुओ आनी सबु जिनिस बुढ़ी को देदेला, निजे किछि भी नेलानी। तापर से सपन खोजिबा पई आगकू आगकू चलिला। एमिति जाऊ जाऊ से गोटे छोट सहर रे पहुंची गोटे बुढ़ी को भेटिकी कहिला, माँ टिके थान दबू, ए रातिटा मु तम घरे रही जाती। बुढ़ी कहिला, अरे पुओ मोर तो एड़े बकटे घर, तू रहिबू कौठी? पिंडारे रहिबाकू कहंती जे, सेठी गोटे की आलुआ आसी पड़ुची जे, जिए शोउची सी आउ उठुनी, मरी जाउची। से आलुओ को केही भी बंद करि पारुनांती। राजा घोषणा करिसंती, से आलुओ को जिए बंद करदब से खंडे राज्य आउ अनेक धनरत्न पुरस्कार पाइब। राजा पुओ पचारिला, कौठी आलुओ पड़ुची? बुढ़ी कहिला, सहर मझिरे अराए घास अछि, सेठी। राजा पुओ कहिला, राजांकु कुह, जोठी आलुओ पड़ुची सेठी गोटे बेदी तैयारी करिवे, गोटे गोबर टोकेई रखिबे, कुंडे पानी रखिबे। मु आज रातिरे जाई से विषाक्त आलुओ को बंद करदेबी। बुढ़ी जाई सबु कथा राजांकु कहिला। राजा समस्त आयोजन करिदेले। राजा पुओ खियापिया करी सोइला। राति अधकू बाहरिला। दूररे लुचिकी देखिला, सतकू सत गोटे आलुओ पड़ुची। नागराजा मुंडर मणि को सेठी रखी खाइबाकू जाउचंती। राजा पुओ चट करी से गोबर टोकेई को उगुड़े पकेइला। नागराजा आसी मणि न पाई बेदी पाखरे गर्जन कला। ए मध्यरे राजा पुओ पछरु लुचि लुचि आसी नागराजा बेकरे चोटे देला खंडारे। नागराजा दी गड़ हेई मरी पड़िला। सकाळु राजा आसी सबू देखिले। राजा पुओ को बहुत प्रशंसा कले। खंडे राज्य आउ बहुत मणिमुक्ता उपहार देले। नागराजा जो बाट दे आसीथिले, राजा पुओ ठीक सेई बाटरे चलिला। तीनोटी नागकन्या को भेटिला।
ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆମ ବାପା ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଏଇନେ ଖାଇଦେବେ। ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ତମ ବାପାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେଇଛି। ଏଇ ଦେଖ ତାଙ୍କ ମଣି। ସେ ମଣି ଦେଖି ନାଗକନ୍ୟାମାନେ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ତମେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ମୋର କିଛି କଥା ବୁଝିବାର ଅଛି। ମୋ ବାପା ଦିନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଗୋଟିଏ ସୁନା ଗଛରେ ରୂପାର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ରୂପା ଫୁଲ ଉପରେ ବସି ଗୋଟେ ରୂପାର କୁକୁଡ଼ା ଗୀତ ଗାଉଛି। ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନାଗକନ୍ୟାମାନେ କହିଲେ, ଚାଲ ତମ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ସବୁ କଥା ବୁଝେଇଦେବୁ। ରାଜା ପୁଅ ଫେରିଲା ବାଟରେ ସବୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। 6 ଜଣ ଯାକ ଆସି ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଏ 3ଟି ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନର ରହସ୍ୟ ବୁଝେଇଦେବେ। ତାପରେ ନାଗକନ୍ୟାମାନେ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ସୂତା ଖିଅରେ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କର। ଆମ 3 ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକାବେଳେ ହାଣିଦିଅ। ରାଜା ପୁଅ ସେଇଆ କଲାରୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସୁନା ଗଛ ହେଇଗଲା। ସେଥିରେ ରୂପାର ଫୁଲ ଫୁଟିଲା। ସେଇ ରୂପା ଫୁଲ ଉପରେ ବସି ଗୋଟେ ରୂପାର କୁକୁଡ଼ା ରାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜା ପୁଅ ପୁଣି ସେଇ ସୁନା ଗଛକୁ ଚୋଟେ ପକାଇବା କ୍ଷଣି 3ଟି ନାଗକନ୍ୟା ପୁଣି ତାଙ୍କ ନିଜ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲା ପରେ ସେଇ 3 ନାଗକନ୍ୟାଙ୍କୁ 3 ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରେଇଦେଲେ। ରାଇଜରେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଲା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। नमस्कार, मु प्रदीप मल्लिक। आज कहिबी मालेशियार गोटे लोक कथा, नड़िया गछर जन्म। परिवेषण परशुराम बेहेरा। आजिर मालेशिया राज्यर पुरातन नाम थिला मालय। से मालय द्वीपर ये गोटे कहानी। यह नड़िया गछर सृष्टिर कथा कही थाए। समुद्र कूल एक गाँव रे जड़े ज्ञानी लोक बहु दिन बसवास करुथिले। तांकर अधिक बयस हेबारु घर छाड़ी कुआड़े जाई पारंती नहीं। सेठिका लोके जहा कहंती सेही अनुसारे तांकु 1000 वर्ष बयस हेबो। से बहुत कथा जानी थांती। तेणु सेठिकार अधिवासी माने जहा असुविधा पड़िला तांको पाखकु परामर्श पाई जाती। मालय देशर पहाड़ मानकरे अनेक गुंफा थाए। यही वृद्ध ज्ञानी लोक जनक समुद्र कूल एक पहाड़ गुंफा मध्य रोते। दिने जड़े युवक तांकु देखा करने को गले। ज्ञानी लोक पचारिले, तुम आसीबार कारण कौन? युवक जनक तांकु सम्मान देखाई कहिले, हे महापुरुष, मु लोक मानकर सेवा करने को चाहे। आम गाँव रे केते दिन दुखी अछंती, सेमानकु किपरि साहाय्य करि परिबी, दयाकरी तार उपाय मते बताई दियंतु। वृद्ध ज्ञानी जनक कहिले, उत्तम, अति उत्तम, अति भल कथा चिंता करिछ। निश्चय तुमर इच्छा पूरण हेबो। मु एक मेजिक बाक्स तुमको देउछि। तुमे घरे पहुँचीबा परे याहाकु खोलिबो। सेथिरे तुम पई सबु कथा लिखा जाइछि। किंतु जदि घरे पहुँचीबा आगुरु एई बाक्सटी को खोली देबो, तेबे अन्य किछि एक विचित्र घटना भी घटी पारे। ये कथा मने रखिथिबो। आउ मो कथारु अन्यथा हेले फल विपरीत होई पारे। युवक एथिरे सम्मति जणाई खुशी होई ज्ञानी व्यक्ति को प्रणाम करी निज घर को फेरिले। से जेमिति गुंफा बाहर को आसिले, तांको मनरे कौतूहल सृष्टि हैला। से व्यस्त होई पड़िले, चिंता कले काहेकि ज्ञानी व्यक्ति तांको बाटरे जाऊ जाऊ बाक्स खोलिबा को मना कले। सेथिरे एमिति कोन अछि कि? यही परी मन तांकर अथय हैला। से आउ धैर्य धरि न पारी बाक्सटी को खोलिदेले। जेमिति बाक्सटी खोलिदेले, एक आश्चर्यित घटना घटिला। युवक जनकर मनुष्य आकृति लोप पाईगला। से उपरकू एमिति भाबरे डेंगा होई जाई गोटे गछरे परिणत होई गले। आउ सेई गछटी थिला गोटिए नड़िया गछ। ज्ञानी व्यक्ति कथा न मानी अवज्ञा करिबारु से एपरी फल पाइले। किंतु ज्ञानी लोक तांको आशीर्वाद देइथिले जे युवकंक अभिलाष पूर्ण हेबो बोली। से मनीष समाजर सेवा करिबाकु चाहुथिले।
ଏଣୁ ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟି ହୋଇ ପତ୍ର ଓ ଫଳ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଯୁବକ ଜଣକ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଲେ। ମାଳୟ ଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନେ ଏହି ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ କେତେ କେତେ ଉପକାର ପାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚଳିତ ଏହିଭଳି ଲୋକ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଆମ ଦେଶର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପରି ସମୁଦ୍ର ବେଷ୍ଟିତ ଏହି ମାଳୟ ଦେଶରେ ନାରିକେଳ ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।